एपिसोड 6 विरासते दाई। अगर सबसे ताकतवर विरासत महलों में नहीं बल्कि खामोशी में बनती हो तो? अगर एक दाई जिसके पास ना दौलत हो, ना दरबार, ना किला, फिर भी सदियों की ईमान और शायरी को शक्ल दे दे। यही है आखिरी बाब दाई निजारी कोहिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान का। एक ऐसा इंसान जिसने नुकसान को नूर बनाया और खामोशी को बका। साल था 1320 ईस्वी। दाई निजारी कोहिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह का सफर अब अपने आखिरी मोड़ पर था। वो वापस लौट आए अपने वतन बिरजंद, दूर दरबारों की चकाचौंध से, दूर उन किलों से जो कभी कोहिस्तान में खड़े थे। वो गरीबी में रहे अपनी छोटी सी जमीन पर, मगर उनकी कलम में अब भी इश्क़ ईमान की आग जिंदा थी। लगभग 10 साल हो चुके थे इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वफात को। वही इमाम जिनकी जियारत का शर्फ दाई को अपने सफर में मिला था। मगर दाई की कलम रुकी नहीं। वो जाहिर और बातिन की हकीकत लिखते रहे। वो इमाम की तारीफ करते रहे। वो ईमान को अशियार में ढालते रहे। उनकी आखिरी तहरीरें भी उसी हिम्मत और वफादारी की गवाह थीं जो उनकी पूरी जिंदगी का असल थी। जैसे उनसे पहले महान शायर सनाई ने किया था, वैसे ही निजारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी दरबारी शायरी से किनारा कर लिया। उन्होंने सुल्तानों की तारीफ भी देखी थी और जला वतन होने की तलखी भी। अब तन्हाई में उनकी शायरी न बादशाहों के लिए थी, न इनाम के लिए, बल्कि हकीकत के लिए थी। लेकिन क्या उनका काम भुला दिया गया? नहीं, हरगिज नहीं। सदियों बाद तैमूरी दौर में उनके नुस्खे दोबारा लिखे गए, महफूज किए गए। 19वीं सदी में जोसेफ फॉन हैमर पुर्गस्टाल, 20वीं सदी में व्लादिमीर इवानोव और 21वीं सदी में नादिया अबू जमाल, सब ने उनके फन को दोबारा पहचाना। उन्होंने हमें याद दिलाया कि निजारी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ नासिर खुसरव के बाद सबसे बड़े इस्माइली शायर ही नहीं थे, बल्कि एक रूहानी पुल थे जो आलमुत की तबाही से मुस्तकबिल तक इस्माइली रिवायत को ले गया। तो फिर उनकी असली विरासत क्या है? ये इस बात का सबूत है कि इस्माइली दावत अशियार में छुपकर भी जिंदा रही, सूफियाना अलंकारों में ढलकर भी जमात तक पहुंचती रही। ये उस हिम्मत की मिसाल है जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाती है, भले ही उसकी कीमत दरबार से बेदखली ही क्यों ना हो। और ये याद दिलाता है कि इमाम का नूर सबसे अंधेरे दौर में भी रोशनी देता रहता है। आज दाई निजारी कोहिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ 13वीं सदी के शायर नहीं हैं, बल्कि हम सब के लिए एक जिंदा गवाह हैं। उनकी जिंदगी हमें धीरे से कहती है, ईमान को दबाया जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। तो फिर हम पूछते हैं, क्या निजारी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ अपने दौर के लिए लिख रहे थे, या फिर हमारे लिए भी? क्या उनके अश्यार सदियों तक साए में रहने के लिए थे, या फिर आज की तरह रोशनी बनकर चमकने के लिए? शायद एक दाई की असली विरासत इस बात से नहीं नापी जाती कि उसने कैसे जिंदगी गुजारी, बल्कि इस बात से कि उसे कैसे याद रखा गया। प्यारे भाइयों और बहनों, यहीं पर दाई निजारी कोहिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह पर आधारित हमारी ये सीरीज अपने अंजाम को पहुंचती है। मगर क्या ये सच में खात्मा है, या फिर एक नई शुरुआत? क्योंकि उनके छोड़े हुए हर शेर में आज भी हमें दावत मिलती है, और गहराई से सोचने की, सवाल करने की और ईमान की लौ को जिंदा रखने की। या अली मदद, अगर इस सीरीज ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने खानदान और जमात के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए, दाई निजारी कोहिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा छू गया। अल्लाह करे उनकी बातें हमारे दिलों में गूंजती रहें, जाहिर से बातिन तक, साए से रोशनी तक।